अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की, शिवानी एक बड़े घर। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने, काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी आपको आपके पापा ने दिए हैं? मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी, क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, रेट तो आसमान छू रहा है, कैसे क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था और तुम हो कि। तभी वहाँ सास आ जाती है। क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने? सास गहनों का डिब्बा लेकर वहाँ से चली जाती है। शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जरूरत। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर, ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी पापा, अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नजर हाथ के कंगन पर पड़ती है। सीधे बाजार जाती है, ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांड, तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। आए भगवान, घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे? लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है, तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओ। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं था, लेकिन कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती। घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है।